तो और भाई मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल, बहुत दिन हो गया ना, है ना। वीडियोस नहीं आई, पर कोई बात नहीं, अब लगातार मैथ्स की वीडियो आती रहेंगी और लगातार हम मैथ्स में इम्प्रोवाइज़ करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ठीक है। फेस्टिव सीजन की वजह से थोड़ा सा ऑफ हो गया, बट अब सारे फेस्टिव खत्म। अब हम काम पे ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ग्राइंड करना है अच्छे से। 3 महीने अब नो लेजीनेस। ठीक है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं, फटाफट कॉपी निकालो, क्योंकि हम मैथ्स में लेक्चर नहीं है, मैथ्स साथ में करते हैं। तो चलो सबसे पहला आज हम करेंगे वेक्टर्स की मिसलेनियस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें हमें कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके जी। एक लाइन बनाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया, उसमें हमने एक वेक्टर बनाया जो कि 30 डिग्री पे होगा। ठीक है। अब हमें एक बात हमें पता है कि हमारे अपने फॉर्मूला से पता होता है कि जो ये वाला एंगल होता है, जो कॉस अल्फा होता है और कॉस बीटा होता है, वो हमारे आई के आगे और जे के आगे यूनिट वेक्टर में लगते हैं। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, कॉस अल्फा और कॉस बीटा डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और हमें तो बनाना ही यूनिट वेक्टर है। ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉस अल्फा निकालेंगे। अल्फा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो कॉस 30 इज इक्वल्स टू कॉस 30 जो होता है वो होता है √3/2। और ऐसे ही कॉस, देखो ये 30 तो ये कितना होगा, 60 होगा जी। तो कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2। तो मेरे पास जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। आंसर डन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है जी। हमें क्या निकालना है, हमें एक स्केलर कंपोनेंट्स और मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर्स का जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो तो हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट है हमारे पास P दैट इज x1 y1 z1, और एक पॉइंट है हमारे पास Q दैट इज x2 y2 z2। इसका हमें वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, PQ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सॉरी, ब्रैकेट गलत जगह लग गया। ठीक है। ये हमारे पास इसका वो होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हमारे पास इसका वेक्टर बना लिया। अब इसका स्केलर कंपोनेंट कौन कौन से एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो स्केलर कंपोनेंट इसके ये वाले हैं, द स्केलर कंपोनेंट्स x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इन तीनों का स्क्वायर्स का होल अंडर रूट। मैग्नीट्यूड विल बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है जी। बस इतना ही करना, तो कोई नंबर तो थे नहीं हमारे पास, तो और तो कुछ हम कर सकते नहीं थे वैसे भी इस क्वेश्चन में, तो इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, हल्का सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा निकालने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, बाकी तो ठीक है। ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 3, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ओके। कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक लड़की है जो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है, तो एक लड़की है जो 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गई, देन वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कुछ ऐसे गई 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है। इतना गई, 3 किलोमीटर गई। ओके जी। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओके। क्या करना है, लड़की की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है उसके शुरुआती वाले पॉइंट से। ध्यान रखना क्या करना है, लड़की की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है कितनी, उसकी शुरुआती वाले पॉइंट से। अच्छा, मेरे से एक इसमें गलती हुई, क्या गलती हुई, उसने बोला था 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मैंने 30 डिग्री और यहाँ से बना दिया। तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, एक ऐसे हम बनाते या नॉर्थ बनाते, और ये नॉर्थ का ईस्ट। ठीक है। क्या कह रहे हैं, नॉर्थ का ईस्ट, तो यहाँ 30 डिग्री बनाते, ये 60 डिग्री बनाते हैं एक्चुअली। ठीक है। तो इसलिए कह रहा था ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बच्चे से ये गलती होती है। मैं भी एकदम से कर रहा हूँ, तो मुझे भी एकदम मिस हुआ। मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे ऐसा, ओ नॉर्थ से ईस्ट था। ठीक है। तो नॉर्थ से ईस्ट है, वो ध्यान रखना, वो ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। और हमें निकालना क्या है,
हमें बेसिकली ये निकालना है। देखो मैं इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ये जो उसके यहाँ से यहाँ का है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो यही हुई ना, उसका इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, तो हमें ये निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, तो चलो इसको मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट ओ मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को डी मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को ए मार्क कर लेते हैं, इस पॉइंट को बी मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। सबसे पहले कौन सा वाला लेंगे, ए डी बी। यहाँ से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 60 इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी, विच इज़ इक्वल्स टू √3/2 इक्वल्स टू बी डी अपॉन 3। तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास क्या, 3√3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी, बी डी की वैल्यू आ गई क्या, 3√3/2। ऐसे ही दूसरी वाली साइड ले लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, मतलब सेम वापस से, और उसमें क्या लेंगे, cos 60 लेंगे। तो cos 60 लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए डी अपॉन ए बी, तो हाफ इक्वल्स टू ए डी अपॉन 3, which will be equals to AD equals to 3/2, that is 1.5। ठीक है, that is 1.5, ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। अब देखो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि अगर मुझे OD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मुझे OD निकालना है, मुझे ये निकालना है, ये मेरे पास पूरा AO है, मेरे पास पूरा AO 4 किलोमीटर है, और उसमें से मेरे पास AD आ गया कितना, 3/2। तो मेरे पास OD कितना आ जाएगा, तो मेरे पास OD कितना आ जाएगा, माइनस करके OD आ जाएगा, कितना आएगा जी बताओ, माइनस करके जो OD आएगा वो आएगा 5/2। ठीक है, 4 - 3/2 विल बी इक्वल्स टू 5/2। तो OD आ गया क्या, 5/2। अब देखो मेरे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास BD की वैल्यू आ गई। BD का क्या है, BD यानी कितना ऊपर गया, BD की वैल्यू क्यों निकाली, कितना ऊपर गया, और OD की वैल्यू आ गई कितना, यहाँ पे x एक्सिस में चला। समझे हमने ये काम क्यों किया, हमने ये BD और OD इसलिए निकाला क्योंकि BD मुझे y वाला पॉइंट बताता है कि कितना ऊपर जाऊँगा, और OD मुझे x वाला पॉइंट बताता है कि कितना पीछे आऊँगा। इस पर्पज़ से निकाला था, और कोई पर्पज़ नहीं था इसको निकालने का। तो BD ऊपर कितना गया, OD पीछे कितना है। अब क्योंकि पीछे आ रहे तो माइनस में ले लेंगे, तो मेरे पास जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो होगा x पे आएगा -5/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप। ठीक है, ये मेरे पास क्या बना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा सा दिमाग वाला था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a वेक्टर इक्वल्स टू b प्लस c वेक्टर देन इट इज ट्रू दैट, देखते हैं क्या कह रहा है। इफ a वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी करेंगे। इफ a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर देन इज इट ट्रू, पूछ रहा है हमसे, इज इट ट्रू दैट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो इसमें तो कोई भी अपने मन से भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें कुछ स्पेसिफिकली देना है, अपने मन से दे दो। ये तो मैं होमवर्क में करने को दे देता हूँ मैं। देखो a वेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, a वेक्टर i + 2j + 3k ले लो, ठीक है। b वेक्टर ले लो, एक काम करो, a वेक्टर, हाँ ठीक है, इसको b वेक्टर ले लो, इसको b ले लो और एक c ले लो, ठीक है। c ले लो तुम 2i - j - 2k, ठीक है। तो a वेक्टर क्या आ जाएगा तुम्हारा, इन दोनों को ऐड करके a वेक्टर निकालो, ठीक है। देखो मैंने एक b वेक्टर का तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि b वेक्टर को ये ले लो, c वेक्टर को ये ले लो। अब क्या करना, इन दोनों को ऐड करके a वेक्टर निकाल लेना। निकालने के बाद जो भी a वेक्टर आया, तीनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल के देखना और सम करके देखना, क्या सेम आएगा, सेम नहीं आएगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, और इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड निकालोगे, अलग आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। होमवर्क पे करना, होमवर्क क्वेश्चन है तुम्हारा, देख के कर लेना। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर दिया हुआ है और हमसे पूछा हुआ है कि ये यूनिट वेक्टर कब होगा, इसकी एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो यानी हमें क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप, और हमें क्या बोला हुआ है, इसका एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा जी। ठीक है, तो चलो निकाल के देखते हैं इसके यूनिट वेक्टर की वैल्यू। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का होल अंडर रूट इक्वल्स टू 1, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैंने रूट को उधर भेज दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 होनी चाहिए। ठीक है, ईजी था। हाँ, इंपॉर्टेंट था, बट ईजी था। कभी कभी ऐसी क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कोशिश तो यही करेंगे इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। ओके, तो हमें क्या कहना चाह रहा है कि एक वेक्टर निकालना है जो कि क्या होगा, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, यानी उसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, और जो उसका रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अच्छा जी, अब रिजल्टेंट का मतलब होगा, देखो, इन दोनों का सम। रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा, इन दोनों का सम। तो हम दो वेक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बोला हुआ है, एक क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 3j, और एक बी वेक्टर बोला हुआ है -3k भी है, और बी वेक्टर बोला हुआ i -2j प्लस k क्या। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहना चाह रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, निकालो जरा, दोनों को ऐड करो, कितना आएगा, 3i प्लस जे प्लस 0k। रिजल्टेंट आ गया जी। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, दैट इज विल बी √10। ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा 3/√10 i कैप प्लस 1/√10 जे कैप। ठीक है जी, हमारे पास ये भी आ गया। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, बस 5 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमसे जो वेक्टर निकालने को बोला था उसमें 5 मल्टीप्लाइड था। तो वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 5 विल बी इक्वल्स टू 15/10 i कैप रूट में, सॉरी, प्लस 5/√10 जे कैप। ओके, चाहो तो रूट्स को नीचे वाले को सॉल्व करना था, मतलब रैशनलाइज करना था, वो ऊपर आ जाएगा। बस इतना करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है इफ ए इक्वल्स टू दिस सी, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। अच्छा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तुम्हारे होमवर्क में मिल सकता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, पहले a वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई करो, b वेक्टर और 3c वेक्टर में 3 मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे जैसे दिया हुआ है इसको सॉल्व कर लो। इससे तुम्हारे पास एक वेक्टर बन जाएगा जो कि तुम्हारा क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, ए बी सी तीनों की वैल्यू दे रखी है, उसको पुट करो और इसको सॉल्व करो, उससे तुम्हारा एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर आने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उस मैग्नीट्यूड को उससे डिवाइड कर देना, तुम्हारे पास तुम्हारी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट लोड हो रहा है। शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। ओके, कोलिनियरिटी कब शो होती है, कोलिनियर शो होता है जब ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। अगर हम ये प्रूव कर सके 3 पॉइंट्स में, ठीक है, तो हम क्या, देखो कोलिनियर क्वेश्चन है, कोलिनियर का, तो अगर 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी सी, तो मुझे सिर्फ इतना शो करना होता है कि ए सी विल बी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अगर मैंने ये शो कर दिया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस, और सॉरी, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, तो मैं क्या शो कर दूंगा, मैं पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ
कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। मतलब इनके वेक्टर को, इनके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर मैंने इतना शो कर दिया तो मैं पॉइंट्स को कोलिनियर, वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास आ लगेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, होमवर्क में नहीं देते इसको। तो ए लिख लेते हैं पहले, ए इज़ 1, -2, -8, बी इज़ 5, 0, -2 और सी इज़ 11, 3, 7। ठीक है, तो सबसे पहले ए सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 11 - 1 10 आई कैप प्लस 3 - -2 5 जे कैप प्लस 7 - -8 15 के कैप। फिर ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। 5 - 4 आई कैप प्लस 0 - -2 2 जे कैप प्लस -2 - -8 प्लस 6 के कैप। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा नेक्स्ट बी सी वेक्टर विच इज़ इक्वल टू 11 - 5 6 आई कैप प्लस 3 - 0 3 जे कैप प्लस 7 - -2 प्लस 9 के कैप। ठीक है जी, ये आ गया। अब इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, यहीं निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 100 प्लस 25 प्लस 225, 350। है ना, 350 हो गया का रूट, जो कि आ जाएगा 7 × 2 × सॉरी 7 × 5 × 2 × 5 5 बार आ जाएगा, 5√14 हो जाएगा। तो ए सी का कितना आ रहा है, ए सी का आ रहा है 5√14। ऐसी ए बी का निकाल लेते हैं। ए बी का आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 36 56, 56 होता है 7 × 8, तो 2 बार आ जाएगा, 2 की पावर 14 आ जाएगा। और ए सी वेक्टर बी सी का भी निकाल लेते हैं। 36 प्लस 3 प्लस 9 का स्क्वायर, 81 90 126। 126 जो होता है वो भी 7 18 सा होता है, 7 18 सा, तो 3 बार आ जाएगा, 3√14। तो देखो तुम दिख ही रहा है कि यहाँ पे इन तीनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा, है ना। तो हेंस कोलिनियर। कोलिनियर कैसे हुआ भाई, ए बी और बी सी को ऐड करो, देखो 2 4√14 3√14 5√14 और ऊपर भी 5√14 आ रहा है, तो हेंस कोलिनियर तो है। अब रेशियो निकालना है कि कौन से रेशियो में इसने इसको डिवाइड किया, बी ने कौन से रेशियो में उसको डिवाइड किया, तो अब हमें वो निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा जी, उसके लिए हम ए बी बी सी वो नहीं लेते, हम ए ओ बी ओ सी वेक्टर लेते हैं। ध्यान रखना इस बात का, जब अगर हमें बीच वाला पॉइंट निकालना है तो अब हम ओ ए वेक्टर लेंगे, जो कि होएगा आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप। ओ बी वेक्टर 5i प्लस 0j -2 के, और ओ सी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 11i प्लस 3j प्लस 7 के। ठीक है, पिछली बार जब हमें कोलिनियरिटी प्रूफ करनी थी तो हमने ए बी ए सी बी सी लिया था, लेकिन अब जब हमें इसको पॉइंट्स प्रूफ, वो मिडिल पॉइंट निकालना है, तो हम ओ ए ओ बी ओ सी ओरिजिन से लेंगे उसको चीज़ों को। ठीक है, और जब ओरिजिन से लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला तो हमारे पास फिक्स ही है, हमें रेशियो तो पता नहीं ना किस, ये जो बी वाला पॉइंट है किस रेशियो में डिवाइड करा, तो के रेशियो 1 ले लेंगे। क्या करते थे, के को किससे मल्टीप्लाई, के को सी से, 1 को ए से, और वो किसके बराबर होना चाहिए था, बी वेक्टर के बराबर होना चाहिए था। तो देखो ये करेंगे, के को मल्टीप्लाई करेंगे हम ओ सी वाले वेक्टर से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम ओ ए वेक्टर से, होल डिवाइड बाई के प्लस 1 इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फटाफट करते हैं। के मल्टीप्लाई करो उसमें, तो 11 के आई कैप प्लस 3 के जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस 1 मल्टीप्लाई करा उसमें, तो आई कैप -2 जे कैप -8 के कैप। ठीक है, होल डिवाइड बाई के प्लस 1।
इसको उस तरह भेज देंगे मल्टीप्लाई होने। ठीक है, तो देखो अब क्योंकि सारे वेक्टर्स इक्वल है तो आई का कंपोनेंट और यहाँ वाले आई का कंपोनेंट, जो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट है, ये क्या होगा, सेम होना चाहिए क्योंकि सेम कंपोनेंट है, सेम वेक्टर्स है। तो मैं लिख सकता हूँ 5 इक्वल्स टू 11k + 1/k+1। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी थी ना, इस वजह से। तो 5k + 5 इक्वल्स टू 11k + 1, ये मेरे पास आ जाएगा 6k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4/6 विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। तो रेशो में किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो, उसको 2/3 रेशो में डिवाइड कर रहा है। भाई सिंपल है, देखो कुछ खास नहीं किया, ऐसे कोई बहुत हार्ड मैथ्स नहीं करी, सिंपल काम किया कि हमने उसको लिख लिया, और क्योंकि के आई कैप से मैच कर सकता है, इसलिए हमने उसको बस आई कैप वाले को ले लिया। तुम चाहो तो जे वाले से चेक करके देख सकते हो, सेम आंसर आना चाहिए, के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ऐड आती है एक तो बीच में ना, एक मिनट होल्ड प्लीज। Find the position vector of a point R which divides a line joining the 2 points P and Q whose position vectors are this and this. Exact externally in the ratio also show that P is the midpoint of the line segment RQ. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है कि एक पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides a line joining the 2 points P Q, 2 पॉइंट्स है, और उसको हुज पोजीशन वेक्टर इसका 2a + b कैप और इसका है a - 3b कैप, मतलब वेक्टर, और उसको एक्सटर्नली डिवाइड करा, यानी वो जो r होगा वो कहीं बाहर है। ठीक है, जो r वेक्टर है वो कहीं बाहर है, और जो रेशियो है उसका 1:2 है। ठीक है जी, इतनी बात हमें समझ आती है। और ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सटर्नली में बस क्या होता है, माइनस हो जाता है और तो कुछ नहीं होता। 1 वाले को q से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वाले को p से मल्टीप्लाई करेंगे, तो r वेक्टर इक्वल्स टू 2a - 3b - 1 2a + b होल अपॉन 1 - 2। हाँ देखो 1 - 2 ही लिखना, 2 - 1 मत लिखना इसमें, 1 - 2 ही ओनली। तो यह आ जाएगा 2a - 6b - 2a -b होल अपॉन -1 विच इज़ इक्वल्स टू आर वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, मैंने सही किया है, उपसी, देखो गलती, 1 को q से करना था, 1 को q से करना था, यहाँ 1 आएगा, सॉरी हो गई, 1 को q से और 2 को इससे, आगे पीछे करना होता है ना, सेम कर दिया। फटाफट काटते हैं, a - 3b - 4a - 2b होल अपॉन 1 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास आएगा -3a - 5b और -1, तो इक्वल्स टू 3a + 5b। ये आया, r की वैल्यू कितनी आई, 3a वेक्टर + 5b वेक्टर। ठीक है जी, अब तुम्हें जो शो करना है कि p वेक्टर जो है वो उसको इंटरनली बिल्कुल उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर हमें ये शो करना है तो ये तुम्हारे होमवर्क में करोगे तुम कि p वेक्टर तुम शो करोगे, तुम ऐसा शो करोगे कि वो मिड पॉइंट है, तो ओ क्यू का वेक्टर प्लस ओ आर का वेक्टर डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर। ठीक है, ये था पार्ट होमवर्क। ओ क्यू ये वाला प्लस ओ आर ये वाला, दोनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, देखो दिख ही रहा है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको, 4a + 2b आएगा, दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो 2a + b आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा चलो, ये वीडियो ऑलरेडी 25 मिनट की हो गई है, तो इसका सेकंड पार्ट अब बाकी के 6 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, आज के लिए इतना बहुत है, टाटा बाय।